मी डॉक्टर सुजित धर्मपात्रे, संचालक MIT स्कूल ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज पुणे। पूना में MIT ADT यूनिवर्सिटी 2015 में स्टार्ट हुई। 125 एकर्स में MIT ADT यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस है। वहाँ 15,000 स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं। लेकिन यूपीएससी और एमपीएससी जो परीक्षार्थी है, वो परीक्षार्थियों ने अपना स्टडी ये ग्रेजुएशन में करना चाहिए, इसलिए हमने एक व्यवस्था की है। MIT स्कूल ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की है 2021 में। इस स्कूल के अंडर हमने BA एडमिनिस्ट्रेशन और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे 2 UG PG कोर्सेज चालू किए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों को डिग्री भी मिल जाएगी और उसी डिग्री के दौरान यूपीएससी का स्टडी होगा, उनका अभ्यास होगा, उनके असेसमेंट यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के तहत होंगे, उनका बायोडाटा हो या फिर उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका राइटिंग स्किल, ये डेवलप करने के लिए स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज हमने इंक्लूड किए हैं। हम स्टूडेंट्स का हेल्थ, उनका स्पिरिचुअल माइंडसेट, इथिकल माइंडसेट, इसके लिए हमने उनको योगा, मेडिटेशन, क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स मीन्स कोई भी एक म्यूजिक बच्चों को आना चाहिए। इसी के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज हमने कंपलसरी की है और एप्टीट्यूड टेस्ट, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब हमने डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास स्कूल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट और स्कूल ऑफ कॉर्पोरेट एंड इनोवेटिव लीडरशिप, ये 2 स्कूल का गठन MIT ADT में हुआ है। हम स्टूडेंट्स को केवल नॉलेज नहीं देना चाहते, क्योंकि यूपीएससी केवल नॉलेज के एग्जाम नहीं है, तो स्किल के भी एग्जाम है। तो बच्चों का थॉट प्रोसेस उसी तरह से बनना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट यूपीएससी ने रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट हो, सोसाइटल के प्रॉब्लम्स बच्चों को पता होना चाहिए, स्टूडेंट शुड विजिट NGOs। तो ये सब स्किल डेवलपमेंट और स्टूडेंट्स का हम व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं, जो कि यूपीएससी की पहली जरूरत है। तो यूपीएससी के इवैल्यूएशन पैटर्न के तहत हम इसकी संरचना बनाया है। इसके लिए डॉक्टर DP अग्रवाल जो यूपीएससी के भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, 13 सालों चेयरमैन और मेंबर रह चुके हैं। नाबार्ड के चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन सुखदेव है, और महेश भागवत जो तेलंगाना के IG है, उन सब लोगों का योगदान रहा है। उनके योगदान से हमने अच्छा कोर्स करिकुलम और कोर्स स्ट्रक्चर बनाया है। और ये कोर्स स्ट्रक्चर सिखाने के लिए जो प्रोफेसर हमने रखे हैं, उन्होंने भी 3-4 बार यूपीएससी की इंटरव्यू उन्होंने दिया है, इसलिए उनको कैसे फिल्म क्रैक करना, कैसे मेंस क्रैक करना, उसका अनुभव उनके पास है। तो ऐसे प्रोफेसर भी वहाँ हमने नियुक्त किए गए हैं। इसके लिए हमने स्कॉलरशिप का भी आयोजन किया है। अगर कोई स्टूडेंट्स बहुत गरीब फैमिली से आता है, तो हम स्कॉलरशिप एग्जाम लेके पहले 3 स्टूडेंट को 1 रुपया भी चार्ज न करते हुए उनको स्कॉलरशिप एग्जाम हम देते हैं। यह BA एडमिनिस्ट्रेशन 3 साल का और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 साल का कोर्स है। 1,10,000 प्रतिवर्ष ऐसी उसकी फीस है, और रहने का इंतजाम ये पूरे कैंपस में है। आप स्टूडेंट कैंपस में भी रह सकते हैं। 1,50,000 में उनको रहने का 2 टाइम नाश्ता और 2 टाइम खाने का इंतजाम किया गया है। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में रह सकता है या फिर स्टूडेंट्स बाहर भी रह सकता है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को वहाँ सीखने का, उनका स्पोर्ट्स एकेडमी और सर्वांगीण विकास, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया है। हमारे 2-3 स्टूडेंट्स IAS IPS में और IRS में जा चुके हैं। तो इस भावना से हम इस कोर्स का हम आयोजन कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स में यूपीएससी शुड नॉट बी ए गोल, इट शुड बी ए चांस। क्योंकि हमारा जिंदगी इतना इजी नहीं है कि एक ध्येय के लिए हमारी जीवन बर्बाद करें। क्योंकि मैंने देखा है 38 ईयर्स तक स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, और अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे आफ्टर 38 ईयर्स, व्हाट ही कैन डू। तो इसलिए हम ग्रेजुएशन में ही बच्चों का स्टडी कराते हैं, ताकि ग्रेजुएशन के बाद उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनको डिग्री भी मिले, उनका अभ्यास भी हो, एग्जाम पैटर्न भी उनको समझ में आए। और हम चाहते स्टूडेंट्स ने केवल 2 अटेम्प्ट देने चाहिए। 2 अटेम्प्ट में वो पूरा अटेम्प्ट देना, मतलब उसको कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं आज एग्जाम दूंगा तो मैं मेंस क्लियर कर जाऊंगा, आज एग्जाम दूंगा तो मैं प्रीलिम और इंटरव्यू भी क्रैक करूंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ उसने 2 एग्जाम 2 अटेम्प्ट देने चाहिए। अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो उसने करियर B सोचना चाहिए, करियर B में उसने जाना चाहिए, और बचे कुछ अटेम्प्ट करियर B के साथ उसने देना चाहिए, ताकि समाज और माता पिता की जो अपेक्षा करुणा के साथ रहती है वो भी पूरी हो जाए। उसको गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस होने के लिए भी ये
चांस मिल जाए। और सिर्फ यूपीएससी एमपीसी नहीं, यूपीएससी एमपीसी, नाबार्ड, ईपीएफओ, आईबीपीएफ, बैंकिंग एग्जाम, सीबीआई, सीआईडी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरबीआई ग्रेड 1, आरबीआई ग्रेड बी, नंबर ऑफ एग्जाम्स आर देयर। लेकिन महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को एग्जाम के बारे में ज्यादा पता नहीं है। उनको एक तो यूपीएससी लगता है, नहीं तो फिर कोई तो भी दूसरा टीचर हो या कोई हो। कोर्स कहाँ पढ़ाया जा रहा है सर? ये सब कोर्स पुणे में एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी में अंडर एमआईटी स्कूल ऑफ इंडियन सिविल सर्विस में पढ़ाया जा रहा है।